होली कब है ये तो सभी को पता होगा, पर क्या आपको पता है हम होली क्यों मनाते हैं? होली का नाम सुनते ही मन में खुशी की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली यानी रंगों का त्योहार, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसलिए हम त्योहार को सब खुशियों का त्योहार भी कहते हैं। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके पीछे एक पौराणिक और एक सच्ची कथा छिपी हुई है। ठीक उसी तरह होली में रंगों के साथ खेलने के पीछे बहुत सी कहानियां हैं। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि होली क्यों मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूँ आपके साथ सोनम गुरु। होली सदियों से मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। रंगों का यह त्योहार भारत समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे के बीच बनी दूरियां और मनमुटाव को खत्म कर रंग गुलाल भी लगाते हैं। वैसे तो रंगों का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन के साथ शुरू होती है, लेकिन बसंत पंचमी से ही लोग अबीर गुलाल उड़ाने लगते हैं। लेकिन फागुन मास के बसंत पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कुछ पौराणिक कथा जिसकी वजह से हम होली मनाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि होली से एक दिन पहले हम मनाते हैं होली का दहन। क्यों मनाते हैं, चलिए इसके पीछे भी जानते हैं। भक्त प्रहलाद से जुड़ी है एक कथा। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप में भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में एक जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान था कि वो उसे पहने और आग में बैठे तो उसमें आग नहीं लगती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। और क्यों न मनाए, क्योंकि भक्त प्रहलाद की जिस तरीके की भावना और भक्ति थी, शायद आज वो कम लोगों में दिखती है। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश भी देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। अब हम बात करेंगे वृंदावन की। अक्सर आपने देखा होगा कि होली का दहन के दिन या फिर होली के पावन पर्व के अवसर पर लोग वृंदावन जाना पसंद करते हैं। क्यों? उसके लिए भी एक पौराणिक कथा है, चलिए आज आपको वो भी बताते हैं। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली का उत्सव शुरुआत हुई। आज भी बरसाना और नंदगांव की लठमार होली विश्व विख्यात है। अब हम एक ऐसे पौराणिक की बात करेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। कामदेव की तपस्या। कामदेव की तपस्या भी होलिका से जुड़ी है, यानी होली से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिवजी जी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण पर प्रहार किया। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोल और कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिवजी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया।
कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पूर्ण जीवन का वरदान और शिवजी का पार्वती से विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फागुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप में जलाकर सच्चे प्रेम की विजह कर उत्सव मनाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप समझ ही चुके होंगे कि होली का असल का मतलब क्या है। देखिए, होली का मतलब ये नहीं कि आप अभी जा रहे हो, रंग लगा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, झूम रहे हो, लेकिन जिनके साथ आप होली खेल रहे हो उनके साथ आप कितने समय रहते हो, कितने सालों से रहते हो, आपका व्यवहार कैसा है, कैसे आप अपने जीवन को बदलते हो, ये भी मायने रखती है। जैसे कि मैंने आपको बहुत चीज़ों के बारे में आज बताया, भक्त प्रहलाद और भी बहुत सारी पौराणिक कथा आज इस चैनल के माध्यम से आपको पता चली होगी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी होली मनानी है। तो चलिए, इसी के साथ मैं कहती हूँ जय श्री राम और आप सभी को होली की शुभकामनाएं।